अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका प्यारा और सुंदर सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर, जिसमें आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन के अल्काइन के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कैसे जो होते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जो है एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन की, ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके, फर्स्ट है जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम इस्तेमाल करें ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ठीक है। KMnO4 के साथ ही ऑक्सीडेशन किस तरह होती है इनकी। तो आपके पास ये अल्काइन है, नाम है इसका इथाइल, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन करवा दें, इसकी ऑक्सीडेशन करवा दें और साथ ही इसका हाइड्रोलिसिस भी करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, यानी वाटर के साथ रिएक्शन और इसके साथ, ठीक है। तो आपके पास जो चीज़ बनेगी ओके, नाम इसका क्या होगा 1122 इथेन ये क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और 4 आपके पास ओल ग्रुप है, तो टेट्रोल, ठीक है। इथेन टेट्रोल 1122 इथेन टेट्रोल नाम इसका ये होगा, ठीक है। और अगर मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, इसमें से मैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दूं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दूं, तो जो मेरे पास चीज़ बचेगी वो कुछ इस तरह की होगी। 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलने के बाद, ठीक है, ये मेरे पास इसका क्या नाम है ग्लाइऑक्सल। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद इसके फर्दर आप ऑक्सीडेशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो आपके पास ऑक्सालिक एसिड बनता है, ठीक है। आपके पास ऑक्सालिक एसिड, ठीक है, ऑक्सालिक एसिड। तो ये रिएक्शन है कि आप इथाइन को ऑक्सालिक एसिड में कैसे बदलेंगे। तो आप उसकी ऑक्सीडेशन कर दें, ठीक है, KMnO4 की मौजूदगी में, तो आपको ऑक्सालिक एसिड मिल जाएगा। ये डायरेक्ट है, ये सेकेंड ईयर की बुक है, उसमें से हम पढ़ रहे हैं जो है ये आपको, जो आप अगर ये रिएक्शंस को आपको इस तरह से भी दिखने को मिल सकता है, आप कोई और बुक उठाएंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का भी मिल सकता है। ये आपके पास फर्ज करें ये ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन और ये H, ठीक है। तो आप इसकी ऑक्सीडेशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो वो कहते हैं कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। अगर कहते हैं कि दोनों साइड पे ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप हो, तो फिर उसकी आप ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या होगा, तो फिर ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। फर्ज करें ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे प्लस ये, क्लियर। तो ये डायरेक्ट है कि डायरेक्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जा सकते हैं, और अगर आप दरमियान में कहीं रुकना चाहते हैं तो वो भी आपको बता दिया है ऊपर बुक से। ओके, हो गया, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन विद ओजोन। ऑक्सीडेशन विद ओजोन, ठीक है, ओजोनोलाइसिस भी कहते हैं, ओजोन भी कह सकते हैं आप। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, अगर आपके पास
इथाइन है, इसकी आप ऑक्सीडेशन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, तो फिर क्या होगा जी, आपको थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो फिर आपके पास ओजोनाइड बनता है। क्या बनता है जी, ठीक है, आपके पास ओजोनाइड, 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 ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर जी। कहते हैं कि अगर आप इसका करवा दें हाइड्रोलिसिस, क्या करवा दें इसका हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास जो चीज़ बनेगी उसका नाम होगा कीटोन, डाई कीटोन बनेगी कोई भी। डायरेक्ट मैं यहाँ से इधर आ गया हूँ जी, ये याद रखें। इससे क्या बनेगा नेक्स्ट, ये चीज़ यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। अब ये जो आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपके पास डाई कीटोन बनेंगे, ठीक है, डाई कीटोन, डाई कीटोन क्या बनेगा, डाई कीटोन। ये मैंने एसिटाइलिन की है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ कर लें आपके पास कोई और है, जैसे आप कह रहे हैं कि सर जो है वो एक ही किए जा रहे हैं, तो आपके पास कोई और हो, जैसे जी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास हो आर ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ पे भी आर ग्रुप आ जाएगा नेक्स्ट, ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे भी आपके पास फिर आर ग्रुप ही आ जाएगा। ये जर्नल बात कर लेते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आपके पास बनेगी वो साथ ही इसके बनेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। नाम क्या है इसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओके, क्लियर। नेक्स्ट जी, इसकी जब ये रिएक्शन होगा तो आपके पास जो चीज़ बनेगी बनेंगे, आपके पास अगर 2 आर हैं तो 2 बन जाएंगे, और अगर आपके पास 1 आर है तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ गई भी, क्लियर। जैसे फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे भी आपके पास एक और अल्काइल ग्रुप हो, तो फिर क्या होगा, आपके पास यहाँ पे भी एक और एसिड बन जाएगा। ये आर और ये आर डैश कर लें, ठीक है। तो अगर आपके पास एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और दूसरा वैसे है, तो आपके पास जो है वो बता दिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। ये है हमारी ओजोनोलाइसिस। शायद आपकी बुक पे नहीं है तो कहीं और से मिल सकती है, तो इस वजह से ये भी आप कर लीजिए। नेक्स्ट है जी, जो कि आपको पहले ही आती होगी, वो ये है कि हम ऑक्सीडेशन भी जलाने से भी कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जो है वो ऑक्सीजन। अगर आपके पास ये चीज़ है, ठीक है, और इसकी आप बर्निंग करते हैं तो आपके पास पता ही है अभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और साथ हीट निकलेगी। इसे बोलते हैं कंबस्टन रिएक्शन, कंबस्टन रिएक्शन, ओके। कंबस्टन रिएक्शन से भी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। बैलेंसिंग आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये एक रिएक्शन और भी है जिसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ये ऑक्सीडेशन नहीं है, मैंने कहा कि इसके लिए अलग क्या वीडियो बनानी, साथ ही डिस्कस कर देते हैं। पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि एक फंक्शन है, उसके बाद दूसरा फिर वही, फिर यानी कि एक चीज़ रिपीट हुई जाए तो वो हमारे होते हैं पॉलीमर, ठीक है। वो एक फंक्शन हमारा पॉलीमर है और वो सारे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। जैसे जी आपके पास एसिटाइलिन हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और एक आपके पास फिर से एसिटाइलिन हो, ठीक है, और ये आपके पास H हो, ठीक है। आपके पास 3 हो तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा,
ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, इस कार्बन पे। तो डायरेक्ट ये काम जो है वो कॉपर ट्यूब उस पर होगा और 300 डिग्री टेम्परेचर आपका होना चाहिए। इससे आपके पास जो चीज़ बनेगी उसे कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं जी? बेंजीन। एक डबल बॉन्ड, फिर जो है एक जगह खाली, फिर एक डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। एक के बाद दूसरा जो है वो हमारा डबल बॉन्ड है। क्लियर हो गया? पक्का? अगर आपके पास कोई और हो, जैसे जी मेरे पास ये चीज़ है, यहाँ पे मेरे पास ये वाली चीज़ मिथाइल ग्रुप लग गया और यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास CH। क्लियर? इसी तरह मेरे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हो और यहाँ पे मेरे पास ट्रिपल, ये पिक्चर अगर सही नहीं बन रही तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट मेरे पास एक और मिथाइल ग्रुप हो और यहाँ पे मेरे पास CH हो, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ 3 हो और नेक्स्ट इसको आप आयरन ट्यूब, ठीक है, आयरन ट्यूब उसमें ये रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ बनेगी मिथाइल ग्रुप, एक छोड़ के दूसरे पे मिथाइल ग्रुप, क्योंकि ये साथ इसके मिथाइल ग्रुप भी आ गया है ये वाला, ठीक है। तो हर किसी के साथ मिथाइल ग्रुप भी आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक हो गया जी। ये हमारा पॉलीमराइजेशन था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और वीडियो को लाइक कर दें। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।